हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का लाइन्स एंड एंगल चैप्टर। इसमें पहले से हम सब बेसिक्स पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या चीज़ इंक्लूड है। सबसे पहले हमारे पास लाइन है। लाइन क्या होती है? एक स्ट्रेट लाइन एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शन, हैज नो एंड पॉइंट और कांट बी मेजर्ड। अब अपना आता है लाइन। समझ, लाइन्स में कहता है एक लाइन का पार्ट है जिसके दो एंड पॉइंट है। इट मीन्स ए एंड बी। इस लाइन का पार्ट था जिसके दो एंड पॉइंट है। दो एंड पॉइंट है, इसको डिनोट कैसे करते हैं? ए बी दोनों एंड पॉइंट है। और लाइन को कैसे डिनोट करते हैं? सपोज ये ए बी लाइन है तो ये हो गया ए बी और दोनों तरफ एरो के निशान आएंगे, जिससे मतलब दोनों तरफ हमारे एक्सटेंड हो सकती है। ये हो गया लाइन सबमिट। अब आया था हमारे पास रे। रे क्या होता है हमारे पास? ये भी लाइन का ही पार्ट है जिसमें हमारे पास एक एंड पॉइंट है और एक एक्सटेंड हो सकता है। तो इसको डिनोट करेंगे ए बी, क्योंकि बी की तरफ एक्सटेंड हो रहा है तो बी की तरफ हमारा एरो का निशान आएगा। ये होगा लेंथ में। अब आ जाता है हमारे पास कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स कौन थे? जो एक स्ट्रेट लाइन में लाइन करते हैं। सपोज जैसे ए बी सी, ये एक लाइन पे या लाइन शेप पे लाई कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन में, तो ये होगा कोलिनियर पॉइंट, मीन्स एक स्ट्रेट लाइन पे। अब आता है हमारे पास नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट मीन्स जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन पे लाइन नहीं करता। जैसे स्ट्रेट लाइन की तो दो पॉइंट हमारे पास ये हो गए, सिर्फ एक ही पॉइंट आ रहा है। अगर हमने इन दो पॉइंटों में मिला दिया तो तीसरा नहीं है, तो ये हमारे पास नॉन कोलिनियर पॉइंट हो गया। अब आता है हमारे पास एंगल। एंगल क्या होता है? हमारे पास एंगल बनता है दो रे से बनता है, जिसमें हमारे पास जो एंड पॉइंट है वो कॉमन होता है। ये एंगल बन के हमारे पास इसमें रेज कौन सी होगी? एक बी ए रेज होगी और बी सी रेज होगी। इन दो रेज का एंड पॉइंट जो है हमारे पास सेम होता है, इनिशियल पॉइंट, तो हमारे पास हो गया। अब इनको बोलते हैं हम आर्म्स, दोनों के दोनों। और ये हो गया हमारे पास वर्टेक्स। जो हमारे पास इनिशियल पॉइंट होगा दोनों रेज का, वो कॉमन होगा, उसको बोलते हैं वर्टेक्स एंगल का। और जो ये दो रेज होगी बी ए और बी सी, ये हो गया आर्म्स। अब आ जाता है हमारे पास टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल में क्या था हमारे पास? सपोज हमने प्लस का साइन ले लिया, ये पॉइंट हो गया, ये हमारे पास इनिशियल हो गया 0 डिग्री। अब ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90, तो क्या होगा हमारे पास? एक्यूट एंगल हो गया। और ये एग्जैक्ट 90 जो हो गया, ये हो गया राइट एंगल। और ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180, ये हो गया हमारे पास ऑब्टूज। और ये हो गया हमारे पास स्ट्रेट एंगल। और ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360, ये हो गया हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल। और ये हो गया हमारे पास कंप्लीट एंगल 360। इसका मतलब हमने एंगल भी एक्स डिग्री ले लिया। एक्यूट एंगल क्या हो गया हमारे पास? ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90, मतलब 90 से छोटा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। 0 90 इंक्लूड नहीं होंगे। अब आ गया हमारे पास राइट एंगल, इट मीन्स एक्स इक्वल टू 90। अब फिर आ गया हमारे पास ऑब्टूज एंगल। ऑब्टूज एंगल हो गया 90 से बड़ा और 180 से छोटा। 180 से छोटा चाहे 1.179.999 भी हो, वो 180 से छोटा, वो हमारा ऑब्टूज एंगल होगा। ऑब्टूज एंगल के बाद आ गया हमारे पास स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल हो गया एंगल मेजर टू 180। फिर आ गया हम आपका रिफ्लेक्स एंगल, ये हो गया
180 से बड़ा और 360 से छोटा। फिर आ गया हमारा कंप्लीट एंगल, ये हो गया x इक्वल टू 360, ये हो गया हमारे पास कंप्लीट एंगल। अब आ जाता है हमारे पास, ये तो टाइप्स ऑफ एंगल हो गए। अब आ जाता है कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल्स, कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? जिसमें हमारे पास दो एंगल होते हैं, सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल टू 90, मतलब दो एंगलों का सम 90 हुआ, वो हमारे पास कंप्लीमेंट्री होंगे। सपोज हमने निकालना है कंप्लीमेंट्री ऑफ 60 डिग्री, तो कितना हो जाएगा? 90 माइनस 60 इक्वल टू 30 डिग्री। तो 60 और 30 कंप्लीमेंट्री एंगल होगा। अब ऐसे क्या था हमारे पास, सप्लीमेंट्री एंगल, ये हो जाता है सम ऑफ टू एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसा होता है दो एंगल का सम 180 होगा, तो दोनों एक दूसरे सप्लीमेंट्री एंगल है, सप्लीमेंट्री ईच अदर। अगर दो एंगलों का सम 90 होगा तो वो हमारा कंप्लीमेंट्री एंगल हो गया। अब आता है हमारे पास एडजस्ट एंगल। एडजस्ट एंगल कहते हैं आंसर, एडजस्ट एंगल जो होता है हमारे पास, सपोज ए बी सी डी, ये हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल आर फॉर्म बाय टू एंगल in which first common vertex, ये common vertex है, second one common arm, ये common arm है दोनों, ए बी सी और सी बी डी, ये बी सी जो है common arm हो गया। और तीसरा नॉन कॉमन आर्म्स आर आइदर साइड्स ऑफ कॉमन आर्म और अपोजिट साइड्स ऑफ कॉमन आर्म। मतलब कि हमारे पास ये कॉमन वर्टेक्स है, ये कॉमन आर्म है, और नॉन कॉमन आर्म्स कौन से हैं? बी और बी डी, ये दोनों अपोजिट साइड में है, या आइदर साइड ऑफ दी या अपोजिट साइड ऑफ दी कॉमन आर्म। ये हो गया हमारे पास एडजस्ट एंगल। अब आता है हमारे पास लीनियर एंगल। लीनियर एंगल कौन सा होता है? लीनियर भी एडजस्ट एंगल होते हैं। ये कॉमन, जब लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर मीन्स जो लीनियर मीन्स एक स्ट्रेट लाइन में दो एंगल बन रहे हैं, ये लीनियर पेयर हो गए। अब इसमें क्या, वन कॉमन वर्टेक्स है, ये कॉमन वर्टेक्स, ये कॉमन आर्म है, तो इसमें क्या होता है, एक नॉन कॉमन आर अपोजिट रेज। जो नॉन कॉमन आर्म है आइदर साइड नहीं होता, ये हमारे पास अपोजिट रेज बनता है, एक इधर को है तो एक इधर को। जब अपोजिट रेज बनेगा तो हमारी स्ट्रेट लाइन बनेगी, तो स्ट्रेट लाइन में जो भी दो एंगल बनते हैं, सो दिस प्लस दिस आर 180। लीनियर पेयर एंगल मीन्स एक लाइन में एक रेज दो एंगल में डिवाइड कर रही है और इन दोनों का सम कितना होगा? 180। मगर एंगल ए बी सी प्लस एंगल
DBC इक्वल टू 180। ये एक तरह से हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल भी रहते हैं और लीनियर पे। लीनियर पे क्या होता है, एडजस्ट एंगल हो गया। अब आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकल एंगल कौन से हो गया हमारे पास, एंगल फॉर्म बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइन और वर्टिकल एंगल आर इक्वल, दिस एंगल इक्वल टू दिस और दिस इक्वल टू दिस। चलिए इसको प्रूव करते हैं। सपोज ये एंगल 1 है, ये एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, राइट। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होगा, 180 बाय, ये भी मैं लीनियर पे एंगल पढ़ा, एक स्ट्रेट लाइन में, ये स्ट्रेट लाइन में दो एंगल बन रहे हैं, मैं लीनियर पे, और एंगल 2 प्लस एंगल 3 ऑल्सो 180, ये भी बाय लीनियर पे। अब दोनों 180 है, सो दिस में क्या हुआ, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3, दोनों इक्वल होंगे ये। सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3 माइनस एंगल 2, ये इधर चले जाएगा, कट गया, तो आ गया एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। ये हमारे वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल हो गया, ये हमारा वर्टिकल अपोजिट एंगल का हो गया। अब आ गया हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ये तो हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन होगी जो कि एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन मीन्स पैरेलल लाइन। क्योंकि ये कभी भी पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती, तो ये तो क्या इंटरसेक्टिंग लाइन इंटरसेक्टेड हो, और ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन में कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो हमारे लिए पैरेलल लाइन हो गया। अब आता है हमारे पास लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। मतलब कि हमारे पास A B C D E F ये ट्रांसवर्सल लाइन, मतलब हमें दिया हुआ है ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए बी पैरेलल टू ई एफ। जब ए बी पैरेलल टू सी डी होगा तो हमारे पास क्या होगा, दिस एंगल दिस अल्टरनेट एंगल, और 1 इक्वल टू एंगल ए बी पैरेलल टू ई एफ, सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, तो ये हो गया एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, सो दिस इंप्लाइज एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, सो दिस टू लाइन, दिस इज ट्रांसफर लाइन, एंगल 2 इक्वल टू 3, बट दिस एंगल्स आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, सो हेंस दिस पैरेलल टू दिस। ये हमारे पास हो गया। अब ये आ गया ना हमारे पास ए पैरेलल टू दिस, सो दिस इंप्लाइज ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ये, तीनों पैरेलल हो गए, ये दो तो थी, अब ये भी दो आपस में पैरेलल होगी, तो ये हमारे पास तो हो गया लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, ये हमारा प्रूफ हो गया। अब हमारे चैप्टर में इतना ही है। पैरेलल लाइन की जो प्रॉपर्टी है हमारे पास, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल्स, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और अगर आपके डाउट्स क्लियर हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी हेल्प मिल जाए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे मेरे बनाए गए वीडियो आपके पास जल्द से जल्द सीधे पहुंच जाए। और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।